हाय, आप सब कैसे हैं? आप सब उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। दोस्तों, आज हम सब यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, ठीक है, आज हम सब यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 2। इससे पहले का वीडियो बनाए हुए थे पार्ट चैप्टर 1 का, ठीक है, जाकर नहीं देखें वहाँ पे तो जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लास 10th के साथ साथ क्लास 11th और 1 तारीख से क्लास 12th वाले बच्चों को भी बायोलॉजी का भी सवाल मिलेगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, अपने मित्रों को शेयर कर देंगे। आइए, जो हम सब यहाँ पे जो हम सब क्लास 11th का बायोलॉजी जो पढ़ेंगे एनसीईआरटी, है ना, ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, या वीडियो किसी भी बच्चों के लिए, ठीक है। हर बोर्ड का तो शायद लगता है एनसीईआरटी एक ही टाइप का होता है ना। तो हम सब अध्याय 2 में जो पढ़ेंगे वो है पढ़ना जीव जगत का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि हम सब जितने भी संसार में जीव हैं उसको वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है और हम सब उसे किस प्रकार से जीवों को बांटकर अलग अलग भागों में रखते हैं और हम सब उसका अध्ययन करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो वीडियो से पूरे अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में जितना टॉपिक पढ़ाएंगे उससे कुछ सवाल देंगे और आपको सवाल अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, ठीक है। चलिए आइए, हम सब आज यहाँ पर पढ़ते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि संसार में लगभग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक जीवों की जातियाँ पाई जाती है, जिसमें 70% जो जीव हैं वो जंतु के रूप में हैं और जो 22% जो जीव हैं, है ना, वो पेड़ पौधे के रूप में हैं, ठीक है, पेड़ पौधों के रूप में हैं और 8% जो जीव जंतु हैं वो सूक्ष्मदर्शी के रूप में, सूक्ष्म जीव के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने जाना क्या कि पृथ्वी पे लमसम 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन जीव की जातियां हैं यहाँ पे, जिसमें 70% जीव जंतु, है ना, जो जीव है यहाँ पे वो जंतु के रूप में रहते हैं, जो 22% जो जीव हैं वो पेड़ पौधे के रूप में रहते हैं, जबकि जो 8% जो जीव हैं वो सूक्ष्म जीव के रूप में रहते हैं। आप यहाँ पर आपको बता दें कि अब 70% जंतु और 22% पादप हैं यानी पेड़ पौधे हैं और 8% सूक्ष्मदर्शी हैं यानी सूक्ष्म जीव हैं। तो हम सब इसको प्रत्येक जीव का अध्ययन बारी बारी से नहीं कर सकते, ठीक है। हम सब यहाँ पे प्रत्येक जीवों का अध्ययन बारी बारी से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम सब क्या करते हैं कि जीवों का वर्गीकरण करते हैं, जीवों को एक अलग अलग समूह में बनाते हैं और अलग अलग समूह में जीव को रखने के बाद यदि एक जीव का अध्ययन करते हैं तो उस समूह में आने वाले सभी जीवों का अध्ययन हो जाता है, ठीक है। तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, किस वर्ग में कौन से जीवों को रखा गया है और जीवों का बंटवारा किस आधार पे किया गया है उसके बारे में दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो याद रखेंगे कि जितने भी संसार में जीव हैं उसमें से 70% जो जीव हैं वो जंतु के रूप में पाए जाते हैं, 22% जीव पेड़ पौधे के रूप में पाए जाते हैं और 8% जो जीव हैं वो सूक्ष्म जीवों के रूप में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सब ये जानते हैं कि वर्गीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, यानी हम सब क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं उसके बारे में। तो वर्गीकरण जो होता है, याद रखेंगे, क्लासिफिकेशन जीवों को अलग अलग वर्ग में रखना ही क्या कहलाता है, जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। जीवों को जब हम अलग अलग समूह में रखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो ये पद्धति क्या कहलाता है, वर्गीकरण पद्धति कहलाता है, या इसे वर्गीकरण ही कहते हैं। जीवों को अलग अलग ग्रुप में बांटकर सजीवों का अध्ययन करते हैं तो ये हमारी जो प्रणाली है या जो पद्धति है ये हमारा वर्गीकरण कहलाता है। सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पे तो वर्गीकरण पद्धति का सिद्धांत किसने दिया और जीवों को सबसे पहले बांटने का काम किसने किया उसके बारे में तो याद रखेंगे। तो हम सब जो पहला पढ़ेंगे अगला वो पढ़ना है वर्गीकरण पद्धति, वर्गीकरण पद्धति, क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम।
यानी जीवों का जो वर्गीकरण है वो सबसे पहले किसी ने किया, ठीक है। और हम सब वर्गीकरण पद्धति किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि ठीक है कि जीवों का, है ना, वर्गीकरण पद्धति का सिद्धांत अरस्तु ने दिया है। यानी सबसे पहले जीवों का जो बांटने का काम किया वो अरस्तु ने ही किया है, ठीक है। तो हम सब बात करेंगे कि वर्गीकरण पद्धति क्या है, तो लिखेंगे क्या, वर्गीकरण पद्धति, वर्गीकरण पद्धति सर्वप्रथम अरस्तु ने दिया। यानी जीवों का जो बांटने का जो काम किया वो सबसे पहले अरस्तु ने ही किया है। अब बात ये रही कि अरस्तु ने आखिर जीवों को किस आधार पे किया। वर्गीकरण पद्धति क्या है, तो सर्वप्रथम जीवों का, है ना, बंटवारा अरस्तु ने ही किया। इस पद्धति को ही हम सब वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। अरस्तु जिन्होंने जो जीवों को बांटा है वो केवल दो आधार पे बांटा है, ठीक है, याद रखेंगे। यानी अरस्तु का जो वर्गीकरण पद्धति था वो पूरे जीवों को केवल दो भागों में बांटे हैं, जंतु के रूप में और दूसरा था पादप के रूप में, ठीक है। पादप में इन्होंने वैसे पेड़ पौधों को रखा, पादप को इन्होंने तीन भागों में बांटा, ठीक है। एक था शाक के रूप में, एक था झाड़ियों के रूप में और एक था पेड़ के रूप में। यानी वैसा पादप जो छोटे होते हैं, जो कम कटीला होता है, उसे शाक में रखा गया। वैसे पेड़ पौधे जो झाड़ी टाइप के होते हैं, छोटे होते हैं और जो थोड़ा सा कांटा नुमा होता है, जो ज़्यादा स्थान घेरता है, उसे यहाँ पर झाड़ी में रखा गया है। जो आकृति में बड़े होते हैं, जिनका साइज बड़ा होता है, उन्हें पेड़ में रखा गया है। इन्होंने पादप को बांटने का काम किया, ठीक है, इस प्रकार से। और जंतु को इन्होंने इस प्रकार से बांटा कि जिस जंतु में, है ना, आरबीसी मौजूद थे, उन्हें एक अलग ग्रुप में रखा, उन्हें एक अलग वर्ग में रखा। और जिनमें आरबीसी मौजूद नहीं थे, है ना, उस जंतु को इन्होंने अलग ग्रुप में रखा। आरबीसी का मतलब क्या होता है, तो रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल, है ना, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो इन्होंने वर्गीकरण का जो पद्धति अपनाया, ये अरस्तु ने अपनाया। याद रखेंगे, बहुत बार सवाल पूछता है कि वर्गीकरण पद्धति किसने दिया, तो अरस्तु ने दिया। सबसे पहले अरस्तु ने ही जीवों के बांटने का काम किया। इन्होंने जीवों को दो आधार पर बांटा, एक जंतु के रूप में, एक पादप के रूप में। जंतु, वैसे जंतु जिनमें आरबीसी मौजूद थे, उन्हें एक अलग ग्रुप में रखा गया। जिनमें आरबीसी नहीं थे, उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया। जबकि पादप को इन्होंने तीन आधार पे बांटा, शाक के रूप में, झाड़ी के रूप में और पेड़ के रूप में। जो पेड़ छोटे टाइप के थे उन्हें शाक में रखा गया है। जो पौधे छोटे रूप में थे लेकिन उनमें झाड़ियाँ मौजूद थी, जिनमें कटीले मौजूद थे, वो झाड़ी के रूप में रखा गया है। और जो बड़े आकार के थे उन्हें पेड़ में रखा गया है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण को अपनाया। बात रह गई कि जो सूक्ष्मदर्शी थे, उस समय अरस्तु के समय में माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए इन्होंने सूक्ष्म जीवों को नहीं बांटा था। तो ये है वर्गीकरण पद्धति। याद रखिएगा वर्गीकरण पद्धति क्या है, तो सबसे पहले जीवों का, है ना, बांटने का काम अरस्तु ने किया है, इसे ही वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि, है ना, इसके बाद जीव को किसने बांटा और किस आधार पे बांटा, उसके बारे में। तो वर्गीकरण पद्धति के बाद है ना, वर्गीकरण पद्धति के बाद है ना, वर्गीकरण पद्धति के बाद है द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, ठीक है। दूसरा है द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। यानी अरस्तु के बाद, अरस्तु ने जो जीवों को इस आधार पे बांटा, उससे काम नहीं चला, तो इसके बाद कौन आए, तो इसके बाद वर्गीकरण पद्धति के बाद जो आया वो आया द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। द्वि का मतलब होता है दो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जीवों को दो भागों में रखा गया है। तो सबसे पहले ये बात ये जान लें कि आखिर द्विजगत वर्गीकरण पद्धति किसने अपनाया, और, है ना, इन्होंने कौन वैज्ञानिक थे जो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति के आधार पर जीवों को बांटा। तो याद रखिएगा द्विजगत वर्गीकरण पद्धति का सिद्धांत कैरोलस, ठीक है, कैरोलस, है ना, लिनियस ने दिया है।
द्विजगत वर्गीकरण पद्धति का सिद्धांत या नियम कैरोलस लिनियस ने दिया है। इन्होंने क्या किया कि जीवों को केवल दो भागों में बांट दिया, ठीक है। एक इन्होंने बांट दिया जंतु के रूप में और एक इन्होंने बांटा पादप के रूप में। बस इन्हें कोई और ज़रूरत नहीं थी। जो जंतु के रूप में थे उन्हें जंतु वर्ग में रखा गया, जो पादप वर्ग में थे इन्होंने पादप वर्ग में रख दिया। लेकिन ये भी काफ़ी हद तक सही नहीं था, ठीक है। ये भी जो कैरोलस लिनियस ने जो द्विजगत वर्गीकरण पद्धति का सिद्धांत दिया, ये भी हद तक सही नहीं था। तो इसके बाद आया 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का सिद्धांत, ठीक है। फिर है ना आगे चल करके जीवों को 5 जगत में रखा गया है और आज वही 5 जगत वर्गीकरण पद्धति ही संसार में मानी है, लोग उसे ही मानते हैं और वो काफ़ी हद तक सच भी है और सही भी है, ठीक है। तो याद रखेंगे सबसे पहले वर्गीकरण पद्धति जो दिया वो अरस्तु ने दिया, है ना। इन्होंने जीवों को 2 आधार पे बांटा, एक जंतु के रूप में, एक पादप के रूप में। फिर उसके बाद आया द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति का सिद्धांत कैरोलस लिनियस ने दिया। इन्होंने केवल जीवों को 2 आधार पे बांटा, एक जंतु के रूप में और एक पादप के रूप में, ठीक है। आगे जो हम सबको जो पद्धति पढ़ना है वो पढ़ना है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति क्या है और उसमें जीवों को किस प्रकार से बांटा जाता है और सिद्धांत किसने दिया और कब दिया उसके बारे में। तो याद रखेंगे ये बहुत आगे आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी होगा और जो भी आप तैयारी करेंगे या, ठीक है। तो ये इतना हो गया। तो चलिए इसको सब करते हैं और आप सब अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे, ठीक है। आप सब अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे ताकि आपको चैप्टर वाइज आपको समझ में आए और जीवों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है संसार में उसके बारे में। अगला जो है हम सब जो जीवों को जो बांटते हैं वो बांटते हैं 5 जगत वर्गीकरण पद्धति यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और देखिए क्या है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सिस्टम 5 जगत वर्गीकरण पद्धति जिसमें जीवों को 5 जगत में रखा गया है, हम सब इसी को 5 जगत वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। बात यह रह गई कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दिया। तो याद रखेंगे 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का सिद्धांत 1960 ईस्वी में R.H. व्हिटेकर यदि हिंदी में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख लेंगे आप R.H. व्हिटेकर, ठीक है। तो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया 1960 ईस्वी में R.H. व्हिटेकर ने दिया। इन्होंने क्या किया कि जीवों को 5 जगत में रखा। वो 5 जगत कौन कौन से हैं आइए इसको लिखते हैं। तो इन्होंने जो जीवों को जो 5 जगत में बांटा वो था जगत, पहला जगत था मोनेरा, दूसरा जगत था प्रोटिस्टा, जो तीसरा जगत था वो था फंजाई यानी कवक, जो चौथा जो पद्धति जगत था वो था पादप यानी प्लांटी, और जो 5वां जो जगत था वो था एनिमिलिया यानी जंतु, ठीक है। तो याद रखेंगे सबसे पहले तो याद रखेंगे कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का सिद्धांत किसने दिया तो 1960 ईस्वी में R.H. व्हिटेकर ने दिया। इन्होंने जीवों को 5 जगत में रखा। जो 5 जगत इस प्रकार से हैं, पहला मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा जगत, तीसरा है कवक जगत, चौथा है पादप जगत और 5वां है जंतु जगत। इन्होंने जीवों को इस 5 जगत में रखा है, इसीलिए हम इसे 5 जगत वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये 5 जगत में जीवों को किस किस आधार पर रखा गया है उसके बारे में। तो इतना आप नोट कीजिए। और इन्होंने सबसे पहले तो जीवों को बांटा जो जगत के रूप में, जो 5 जगत बनाए इन्होंने, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। तो इन्होंने सबसे पहले जो जीवों को जो बांटा वो कोशिका के आधार पे बांटा, ठीक है। आप जानते हैं कि कोशिका
दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यदि आप बेसिक नहीं जानते हैं तो बेसिक का वीडियो बना हुआ है, जाकर के वहाँ पर देखेंगे तो उसमें हम आपको पढ़ा दिए हैं पहले ही कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, क्या क्या उसमें होता है, क्या उसमें नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सब आज यहाँ रोकते हैं और इसको अगले वीडियो में मिलते हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। आप याद रखेंगे कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति क्या है। तो आपका सवाल रहा, आप उसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देंगे नीचे। सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण किसने किया? संसार में कितना परसेंट जो जीव है वो जंतु के रूप में है? संसार में कितना परसेंट जो जीव है वो पादप के रूप में है? सवाल नंबर 3, संसार में कितना परसेंट जीव हैं जो सूक्ष्म जीवों के रूप में हैं? सवाल अगला है कि 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया और कब दिया, और वो 5 जगत कौन कौन से हैं उसका नाम लिखें। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे देंगे। उम्मीद होगा कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लासेस के साथ। गुड नाइट।